आपका स्वागत है। सक्सेस नोट्स क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक हो जाए भारत के जितने भी आपके द्वीप समूह है। आज मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। ए टू जेड अच्छी तरह से आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो और आप नोट्स भी आपको खुद ही बना सकते हो। अब चलते हैं आगे। आज अपन देखने वाले हैं द्वीप समूह। पहले अपन ये जान लेते हैं कि आखिर द्वीप आखिर कहते किसे हैं, वह अपन जान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक तरह से समुद्र हो जाएगा, या अगर नदी भी हो सकती, इस तरीके से हो सकती है। और यहाँ पे कोई ज़मीन का टुकड़ा है जो इस तरीके से बाहर आ गया, और ये जो ज़मीन का टुकड़ा जो इस तरीके से बाहर आया ना, वही आपका द्वीप कहलाता है। द्वीप का मतलब वही होता है कि ज़मीन के चारों तरफ से जो पानी होता है उसी को द्वीप कहते हैं। लेकिन ज़मीन के तीनों तरफ से आपका पानी हो जाए उसको आपको द्वीप समूह कहते हैं। जैसे आपका ये भारत हो जाता है, भारतीय प्रायद्वीप होता है, तो यहाँ पे तीनों तरफ पानी अपने इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, भूमि हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये ये आप द्वीप का एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हो। यहाँ पे ये द्वीप हो जाएगा और ये छोटे मोटे द्वीप के समूह अगर दिखाई देते हैं। ठीक है ना, आज मैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर द्वीप आखिर कहते कितने हैं। और भारत में अगर द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है। अब कौन से द्वीप हो जाएंगे वह अपन जानने वाले हैं। पहला हो जाए बंगाल की खाड़ी के द्वीप हो जाएंगे। उसमें से मुख्य रूप से हो गए कि अंडमान निकोबार द्वीप के समूह हो जाएंगे। और दूसरा होता है अरब सागर के द्वीप हो जाएंगे, जिसमें होता है लक्षद्वीप समूह होता है और अन्य अपने छोटे द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है और अरब सागर कहाँ पे। ये पड़ा भारत का नक्शा, देख रहे हो, तो ऐसा ही मेरे को बनाना आता है। यहाँ पे आपको लिखना ए लिखना है और यहाँ पे आपको बी लिखना है। बी का मतलब हो जाए बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और यहाँ पे अपना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। ए का मतलब हो जाए अरब सागर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाए लक्षद्वीप देखने को मिलता है और अपने छोटे बड़े व द्वीप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो अपने दो भागों में इस तरीके से बांटा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब मैं आपको प्रकार बताने वाला हूँ। ये पढ़े आपके सामने। द्वीपों के ऊपर इस तरीके से प्रकार अपने होते हैं, मुख्य होते हैं और अन्य द्वीप होते हैं। कुछ गुण बड़े होते हैं, कुछ गुण छोटे होते हैं। यानी कि ये वाले मुख्य आपके होते हैं जो आपके एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं। और ये आपके छोटे हैं, ये भी आपके पूछे जाते हैं, जो हाई लेवल के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, ए टू जेड अच्छी तरह से आपको कराऊंगा। मुख्य रूप से आपके हो जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है जो बंगाल की खाड़ी में स्थापित है। और नेक्स्ट होता है लक्षद्वीप होता है जो अरब की सागरी में स्थापित है। यानी कि ये आपके दो अगर मुख्य आपके हो जाते हैं। अब देखते हैं अन्य द्वीप देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा हरिकोटा द्वीप हो जाएगा, पवन द्वीप हो जाएगा, न्यूगिनी द्वीप हो जाएगा और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा और माजुली द्वीप हो जाएगा। ये सारे वर्ग छोटे अपने द्वीप होते हैं, लेकिन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा। यकीन मानिए आपको सारा कुछ आपको ए टू जेड अच्छी तरह से आपको बता दूंगा, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखने वाले हैं भारत में जो छोटे बड़े द्वीप है, जो अन्य भी है, वो अपन पहले अगर एक नज़र मार लेते हैं, जिससे आपको पता हो जाएगा कौन सा द्वीप कहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये पड़ा आपने गुजरात शहर, ठीक है ना, मोदी सरकार रहा, और यहाँ पे आपके दो है ना द्वीप देखने को मिलते हैं। जैसे हो जाएगा आलिया बेट द्वीप हो जाएगा और दूसरा खालिया बेट द्वीप हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाता है, गुजरात में होता है। और सीधा सा पूछा जाता है कि आलिया बेट ये कहाँ पे अगर द्वीप हो जाएगा, तो गुजरात में हो जाता है, यानी कि मोदी की सरकार में हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा सा है ये आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा साथियों। और महाराष्ट्र में होता है शेल्टन द्वीप होता है, वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हो जाएगा अपने केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और यहाँ पे होता है वेल्टन द्वीप हो जाएगा, नाम कितना खूबसूरत है, वेल्टन द्वीप हो जाए। और ये चारों के चारों कहाँ पे हो जाएंगे, पश्चिमी तट में अपने देखने को मिलते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा द्वीप होगा ना, कौन सी दिशा में हो जाएगा, कौन से घाट में हो जाएगा, इसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेल्टन द्वीप कहाँ पे हो जाएगा,
ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आपके पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब ये वाला शहर कौन सा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे पवन द्वीप देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने श्रीलंका को अपने भारत से अलग करता है, पूछा जाता है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, एपी हो जाएगा, यानी कि उधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे आके वो दो आपके उधर द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा हरिकोटा द्वीप हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो जाता है होप द्वीप होता है, ये भी आप चीज़ नोट करना, आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीधे राज्य के अनुसार आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा होगा द्वीप कौन से राज्य में। अब चलते हैं आगे। अब देखते ये वाला कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। यहाँ पे अपने हो जाते एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाता है, बड़े महान व्यक्ति थे साथियों। अब ये आप देख रहे यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, जो यहाँ पे आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल होता है, और यहाँ पे होता है बंगाल होता है। यहाँ पे आपका हो जाता है न्यू गिनी द्वीप होता है। आप है ना एक बार नज़र मान लेना कि कहाँ पे कौन सा द्वीप हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है ना, न्यू गिनी द्वीप हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सा आपका द्वीप का विवाद देखने को मिलता है, तो न्यू गिनी द्वीप अपने विवाद देखने को मिलता है, ये आपका पूछा जाता है। जितने भी आपकी ज़मीन रही द्वीप रही उसके आधार पर आपके लड़ाइयाँ होती रहती है। जिस प्रकार भाइयों भाइयों में ज़मीन की लड़ाई होती है, उसी तरीके से हर देश और दूसरे देश के साथ ज़मीन के बीच में लड़ाई होती रहती है। कॉमन बात है, आप निश्चित रहो, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं असम राज्य में ये कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। और ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और असम में होता है अमानंदा द्वीप होता है और माजुली द्वीप होता है, ये भी आपका पूछा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, माजुली द्वीप क्या हो जाएगा, नदियों पर बनाया गया द्वीप है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, जो मैं आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। ये वाली इमेज है ना, आपकी आंखों में ना फोटो खींच लेना, क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि भारत में दो प्रकार के उगर द्वीप बांटे गए, एक तो अपने बंगाल की खाड़ी वाले और अपने उगर अरब सागर वाले। और ये कुछ उगर ऐसे द्वीप है जो आपको पता होने चाहिए, सीधा सा पूछा जाता है कि ये द्वीप कहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं है ना। अब चलते हैं आगे। उससे पहले 10 लोगों को शेयर कर देना और सब्सक्राइबर भी कर देना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, जो मैं आपको एक एक करके जितने भी आपके छोटे बड़े द्वीप है ना, वो मैं आपको कराऊंगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाए, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह हो जाएगा, वो मैं आपको करा रहा हूँ। क्या तैयार हो, आगे चलते हैं। अब देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता। अब कहाँ पे, ये पड़ा अपना एशिया, ये क्या हो जाए, एशिया अपने महाद्वीप हो जाएगा। और ये पड़ा अपना भारत, देख सकते हो छोटा है, ये रहा भारत, ये देख रहे हो। और यहाँ पे अपने हो जाता है, ये चिन्ह भी किया हुआ है, ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जो अपने इस तरीके से है, देख रहे हो। ये यहाँ से लगा कि यहाँ तक इतने भाग में ये फैला हुआ है। आज अपन इसके बारे में देखने वाले, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा कंटेंट बताता हूँ जो यदि आपने पेड अगर कोर्स लिया है वहीं पे भी आपको नहीं बताएगा, और फ्री ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देते हैं यहाँ पे लगभग 572 द्वीप, यानी कि 572 द्वीप छोटे बड़े आपको दिखाई देते हैं। कहाँ पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े उगर 572 द्वीप है ना दिखाई देते हैं। कुछ है ना जो जल के आधार पर होते हैं, यानी कि जमीन होता है उनके आधार पर कुछ उगर मग्न हो गए, यानी कि एक पर्वत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जलमग्न पर्वत क्या होता है। जिस तरीके से ये अपने क्या हो जाए, धरातल हो जाती है, इस तरीके से धरातल है। और यहाँ पे अगर पर्वत अपने देखने को मिलता है, जैसे ये अपने हिमालय पर्वतमाला, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, जो आपकी क्या कहलाती है, पर्वत कहलाती है, चोटी कहलाती है। उसी तरीके से समुद्र में है ना, यहाँ पे एक धरातल होता है और यहाँ पे चारों तरफ पानी होता है, और यहाँ पे एक चोटियाँ होती है, लंबी लंबी चोटियाँ होती है, जो मैं आपको इमेज के आधार पर आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से आपको बताऊँ, जैसे आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे ये क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाए, इस तरीके से समुद्र का पानी है, देख रहे हो। पानी आप मान लेना ये नीला पानी है, और यहाँ पे मैंने अगर धरातल लगा दिया। अब यहाँ पे कोई पर्वत है जो इस तरीके से होता हुआ फिर इस तरीके से होता, फिर इस तरीके से होता है,
और ये वाला पोर्शन आप दिखाई दे रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये जंगल मंगल पर्वत हो जाएगा, जो किसका हो जाएगा, ये सागर का हो जाएगा, ना कि आपकी धरातल का हो जाएगा साथियों। और यही आपकी द्वीप का निर्माण करते हैं। कुछ गुर ऐसी द्वीप होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, ज्वालामुखी के आधार पर होते हैं, जो यहाँ पे लावा उगर फेंकते हैं, लावा फेंकते हैं और नीचे ये इस तरीके से होते हुए फिर यहाँ पे ये जम जाते हैं, यहाँ पे ये जम जाते हैं और ये लावा के द्वारा ये बने हुए द्वीप हो जाते हैं, जो अपने दो ही प्रकार के आपके दिखते हैं, जल मग्न होकर पर्वत हो जाएंगे और ज्वालामुखी आपके हो जाते हैं, जो अगर इसके आधार पर आपके उगर यहाँ पे आपके ज़्यादातर आपके दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर यहाँ जो अगर कभी भी पानी अगर ऊपर आ जाए तो ये अपने लुप्त भी हो जाते हैं, यानी कि गायब भी हो जाते हैं। ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो अपने पृथ्वी के नीचे भी अपने उगर पर्वत होते हैं, पृथ्वी के बाहर भी आपके होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में देखते हैं। अब ये सर क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडमान हो जाएगा, और ये आपका निकोबार हो जाएगा। दोनों के दोनों आपके अलग हो जाएगा, ये आपका अंडमान हो जाएगा, ये आपका निकोबार हो जाएगा साथी, दोनों के दोनों आपके अलग हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाती है 10 डिग्री रेखा हो जाती है। ये देख रहे हो रेड कलर वाली, ये आपकी 10 डिग्री रेखा होती है, जो उत्तरी अक्षांश होती हैं साथियों, जो आपका सीधा सा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आपका यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही आपको मैंने लाइन है ना बताई है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और निकोबार आप नीचे हो जाएगा। ए का मतलब ऊपर हो जाता है, एन का मतलब वो नीचे हो जाता है। इसी तरीके से आप है ना याद रख देना। ठीक है ना, जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, और दिमाग में ना सेव कर देना, ठंठोक देना, जो आपको याद रह जाए। आगे चलते हैं, अब देते हैं यहाँ पे द्वीप, अब देख लेते हैं यहाँ पे आपकी द्वीप कौन से हो जाएगी। पहले लेते हैं अंडमान के बारे में देखते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन के बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के अपने द्वीप दिखाई देते हैं। पहला हो जाएगा उत्तरी अंडमान हो जाए, यानी कि ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, ये आपका उत्तरी अंडमान हो जाएगा। और जस्ट उसके नीचे आपका इस तरीके से ये आपका मध्यम अपने अंडमान हो जाएगा। जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे आपका ये वाला कौन सा हो जाए, दक्षिणी आपका अंडमान हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा हो जाता है, लिटिल अंडमान हो जाता है। ये चारों पैटर्न आपको याद रखने हैं। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आपका मध्यम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका छोटा सा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप चीन नोट करना। ये आपके किसके पार्ट हो जाएंगे, ये अंडमान के भाग हो जाएंगे। निकोबार के अलग होते हैं, लेकिन आपको अंडमान के आपको पता होने चाहिए। 4 आपके पार्ट होते हैं, जो अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं। उत्तर में हो गया, दक्षिण में हो जाए, बीच में रहा, और छोटा को अपन छोटा भी कहते हैं। ठीक है ना, डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देते हैं इस द्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां अपन देख लेते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना, इनकी अपन चोटियां देख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चोटियों के आधार पर बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता नहीं एग्जामिनर को क्या पसंद आ गया, चोटियों के पीछे पड़ा है, और पता नहीं क्या चाहिए चोटियों में। अब देते हैं चोटियाँ, यानी कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। पहला देते हैं शेल्टन चोटी देख लेते हैं, जो कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में स्थापित है, जो 738 मीटर होती है। अब कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी, मैं बना देता हूँ, ये पड़ी देख रहे हो, ये आपकी शेल्टन चोटी हो जाएगी, जो 738 मीटर होती है, जो अपने सर्वाधिक ऊंची है। पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए, शेल्टन हो जाती है, जो कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में हो जाती है। डाउट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब देते हैं माउंट डियो वैली देख लेते हैं, जो कहाँ पे, मध्य अंडमान में निकोबार में है, जो 515 देखने को मिलता है। अब कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी, मध्यम अंडमान में हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 515 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देते हैं माउंट कोयब देख लेते हैं, जो दक्षिणी अंडमान में होती है, जो 460 मीटर होती है। कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये रही आपकी बन गई चोटियाँ।
ठीक, ये कितनी हो जाएगी, 460 हो जाएगी, ठीक है ना। और अंतिम में आपकी होती है ग्रेट निकोबार में होती है, जिसे कहते हैं माउंट थुयल कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी होगी ग्रेट निकोबार में होती है, यहाँ पे ये रहा ग्रेट निकोबार और यहाँ पे आपकी होती है, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, ये 642 होती है, ये आप चीज़ नोट करना। कौन सी आपकी पहली हो जाएगी, शेल्टन हो जाएगी, जो आपकी निकोबार में स्थापित है। ये इस तरीके से स्थापित है, जो आपका पूछा जाता है, जो अपने ऊपर अन्य बार में स्थापित है। और यहाँ पे ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए अन्य बार निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये 4 नंबर वाली हो जाती है, उसे कहते हैं माउंट थ्योल्ड कहते हैं। पहले नंबर आती है शेल्टन चोटी कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी भी तरीके से आपकी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। पहले मैंने आपको ये तीनों की तीनों आपको है ना चोटियाँ बताई है कि अन्य बार की बताई है, और ये आपकी ग्रेट निकोबार की हो जाएगी साथियों। ये आपकी ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, और अन्य बार निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यही आपको देखने को मिलती है। दूसरे नंबर की आपकी ये वाली हो जाती है। किस तरीके से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई है ना डाउट नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि अन्य बार निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 572 द्वीप समूह दिखाई देते हैं, और अंडमान और निकोबार ये दोनों के दोनों अलग अपने द्वीप दिखाई देते हैं। उत्तर वाला हो जाएगा ए, यानी कि अंडमान हो जाए, और एन का मतलब हो जाए निकोबार हो जाए, और इन दोनों को अलग करने वाली रेखा हो जाएगी 10 डिग्री रेखा हो जाएगी साथियों। और अंडमान में अगर कौन से द्वीप हो जाएं, ये उत्तरी अंडमान हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, दक्षिण हो जाए और लिटिल अपने हो जाता है, जो 4 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं चोटियाँ। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, शेल्टन चोटी हो जाती है। फिर उसके बाद में होती है माउंट डियो वैली होती है, और उसके बाद में होती है माउंट कोएब होती है। और ये तीनों की तीनों कहाँ पे देखने को मिलती है, अंडमान में, निकोबार में, यानी कि अंडमान में आपको निकोबार दिखाई देती है। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो जाए माउंट थ्योल होती है, जो अपने नीचे ग्रेट निकोबार में होती है। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो बताया एकदम वर्ड फैक्ट के आधार पर बताया, जो आपको एनसीईआरटी बुक के आधार पर बताया है। डाउट नहीं है, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से बड़ी डिटेल बाय डिटेल आराम से तसल्ली के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। अब चलते हैं आगे। अब देते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी देख लेते हैं। पोर्ट वेल्स हो जाएगी, जो कहाँ पे हो जाएगी, दक्षिणी अंडमान में हो जाती, यानी कि यहाँ पे हो जाती। ये रही आपकी दक्षिण, ये अपने हो जाएगी राजधानी। राजधानी किस तरीके से बनाऊँ, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। मान लेना ये आपकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। राजधानी ये कौन सी हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, जो दक्षिणी अंडमान में होती है। यहाँ के पास में एक छोटी सी जेल है, जो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी अपने ऊपर अंग्रेजों की ज़माने की अपने ऊपर जेल है साथियों। क्या नाम हो जाएगा, शेल्टन जेल हो जाएगी। आज भी अपने ऊपर कैदी यहाँ पे देखने को मिलते हैं साथियों, जो अपने ऊपर एक टूरिस्ट का भी इलाका अपने हो जाता है, ठीक है ना। ये अपने कहाँ पे हो जाए, दक्षिणी अंडमान में हो जाएगी, जो आपका पता होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक ही लाइन में यही पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी हो जाए, पोर्ट विलियम्सन हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ये दक्षिणी अंडमान में है। शेल्टन जेल कहाँ पे है, ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आप ही पूछे जाते एक ही लाइन से साथियों, और चाहो तो आपको 4 भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बीच में आ गया। अब देते हैं कोको स्टेशन, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, और ये कहाँ पे है, ये अपने उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थापित है। यानी कि ये आप मान लीजिए ये अपने हो जाएगा, छोटा सा टुकड़ा है, आप मान लीजिए। इनको थोड़ा अच्छी तरह से बता देते हैं। ये आपका हो जाएगा उत्तरी हो जाएगा, ये मध्यम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, और ये लिटिल हो जाएगा साथियों। यानी कि यहाँ पे आपको कोका स्टेशन, यहाँ पे आपको एक स्टेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर म्यांमार हो जाए, क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पे द्वीप होता है म्यांमार का, कोका हो जाता है, इस तरीके से होता है। और यहाँ के बीच में आपका एक इस तरीके से एक लाइन खींची गई, एक इस तरीके से एक सीमा डिवाइड की गई, उसे कहते हैं कोका स्टेशन कहते हैं साथियों। और आपका पूछा जाता है कि
अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करने वाला कौन सा आपका चैनल हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा? तो कोका स्टेशन हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये आपको पता होने दे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक, उत्तर में हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है, ये यहाँ पे। ठीक है ना, पता होना चाहिए, पूछा जाता है। इसी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ और आई होप आपको पता भी चल गया होगा। अब देखते हैं दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका कौन सी पास कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता। अब वो कहाँ पे है, यानी कि दक्षिण अंडमान कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दक्षिण अंडमान हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होता है। और ये लिटिल अंडमान हो जाए। यहाँ पे एक बीच में एक लाइन खींची गई, उसे कहते हैं डेक्कन पास कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है साथी, पूछा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा डेक्कन पास हो जाएगा, डेक्कन पास हो जाएगा। और यहाँ पे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और यहाँ पे कोको स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी तीनों की तीनों आपको याद में होनी चाहिए, आपका ये पूछा जाता है। ठीक है ना, कौन सा उगर, कौन सी उगर द्वीप को अलग कर रही, कौन सी लाइन हो जाएगा, पास हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको सब कुछ उगर याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 चल रहा है और नौकरी बिल्कुल उगर मुश्किल से मिलती है। अब आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। अब देते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे अगर बेरिंग द्वीप देखते हैं साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, बेरिंग द्वीप अपन देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और वैसे भी मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी ना, उसमें मैंने आपको तीनों के तीनों मैंने पार्ट आपको करा दिए थे। उसमें से पार्ट हो जाए सक्रिय ज्वालामुखी हो जाए, यानी कि उसमें अगर लगातार अगर लावा अगर बाहर अगर निकलता रहता है और वो अपने अन्य बार निकोबार में हो जाता है, और उनका नाम हो जाता है बेरिंग द्वीप होता है। और वो कहाँ पे हो जाएगा? मध्य अंडमान में होता है, यानी कि यहाँ पे होता है, मिडल में होता है। यहाँ पे अपने हो जाता है, जो लावा धीरे 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 बाहर निकलता रहता है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? तो बेरिंग द्वीप हो जाएगा। बेरिंग द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगर आपका ऑप्शन नहीं दिया जाए तब आपका यही पूछा जाता है, मध्य अंडमान हो जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अगर आराम से बता रहा हूँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देते सुसुत ज्वालामुखी देख लेते। सुसुत का मतलब हो जाता है एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा, किसी भी तरीके से कोई लावा वगैरह बाहर नहीं निकालेगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और भविष्य में कभी भी अगर वहाँ पे लावा वगैरह बाहर नहीं निकलेगा, जो यहाँ पे भी अपने को ज्वालामुखी पाया जाता है। और उनका नाम हो जाता है नारकोडम हो जाता है साथियों। और कहाँ पे हो जाता है? उत्तरी अंडमान में हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका हो जाता है, जो आपको पता होने। दोनों के दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सक्रिय मिल जाएगी तो बेरिंग द्वीप हो जाएगा। और बिल्कुल सुसुत, कुछ भी नहीं करता है, यानी कि आप मान चलते हो उनकी शरीर में कुछ जान भी नहीं है, कुछ लावा भी नहीं है। इसी कारण अगर ये आपका पूछा जाता कौन सा हो जाए, नारकोडम हो जाएगा, जो उत्तरी अंडमान में दिखाई देता है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। और इसी के साथ ये आपका उगर है अंडमान, आपका पूरी तरह से टॉपिक हो गया है साथियों। अंडमान मैंने आपको करा दिया, और यही क्वेश्चन है जो आपके उगर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कराऊंगा निकोबार के बारे में कराऊंगा, यानी कि इस वाले पोर्शन के बारे में मैं आपको करा रहा हूँ। अब यदि आपको मेरा चैनल, मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अच्छा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा हो जाए, और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ज़रूर से ज़रूर कर देना। और सब्सक्राइबर ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ा कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, और हमारी टीम है ना सारा कुछ वर्क आपके ही लिए कर रही है। आगे चलते हैं। अब देते हैं निकोबार के बारे में, अब हम देख लेते हैं कहाँ पे हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हो जाएगा, निकोबार हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो। आगे चलते हैं। अब देते हैं निकोबार। ये अपने अलग अलग नामों से जाना, यानी अलग अलग और स्थानों पे जाना जाए। जैसे कार निकोबार कौन सा हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये देख रहे हो, कार निकोबार हो जाएगा, यानी कि इनको शायद हो सकता है कार चलाने का शौक हो जाए। ये हो जाएगा लिटिल
निकोबार हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार हो जाएगा। नाम कितना मस्त है, ग्रेट निकोबार। जैसे अपना अपना भारत होता है ना ग्रेट इंडियन, तो अच्छा लगता है। ये आपके 3 पार्ट रहे साथी, जो अपने किसके हो जाए, निकोबार के हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं, अब देते हैं 6 डिग्री चैनल देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 डिग्री चैनल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा आपका कार निकोबार, ये रहा आपका नेटिव निकोबार, ये आपका ग्रेट निकोबार, इस तरीके से। और ये आपका अगर सुमात्रा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का देश हो जाएगा। इसी तरह आप मान लीजिए देश हो जाए, और यहाँ पे 6 डिग्री अगर इसी तरीके से ये रेखा गुजरती है 6 डिग्री, जो ये अगर सुमात्रा और भारत को अलग करता है, पूछा जाता है, या सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है, कौन सा चैनल हो जाएगा, 6 डिग्री चैनल हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे आप समझ सकते हो, ये आपको क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसी तरीके से आपको ये पूछा जाता है 6 डिग्री किससे अलग करता है, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा देश को अलग करता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अब देते हैं ग्रेट निकोबार, जो भौगोलिक दृष्टि से इंडोनेशिया के पास में हो जाएगा, लेकिन ये भारतीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है ना, डाउट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब देते हैं भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाता है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो यहाँ पे हो जाता है, भारत की सीमा तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में हो जाता है, जिसे आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना, ये आप चीज़ नोट करना, ये हो जाए इंदिरा पॉइंट हो जाता है। सीधा सा पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा कोल हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको करवाया है। इनका अन्य भी नाम अपने देखने को मिलता है, और वह हो जाएगा पेगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। ये आपका पूछा जाता है कौन सा हो जाए, पेगमिलियन पॉइंट हो जाएगा, जो अपने इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम देखने को मिलता है। दोनों में आपका कोई भी आपका ऑप्शन दिया जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, शेल्टर पीक हो जाएगी। मैंने आपको बताया ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊपर पहली, यानी कि पहली आपकी चोटी हो जाएगी, जो कहाँ पे हो जाएगी, ये अगर उत्तरी अंडमान में हो जाती है। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाती है माउंट थ्यूअर हो जाएगी, जो कहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी ग्रेट निकोबार में हो जाएगी, जो आपकी दूसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों के दोनों लाइन है ना आपकी पूछी जाती है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट थ्यूअर हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी, शेल्टन पिक हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों को ये पता है, लेकिन ये वाली नहीं पता है, और कहाँ पे है ये आपको पता चल गई होगी। आई होप आपको समझ में आया है, और आप इसी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को समाधान करते हुए, सॉल्यूशन करते हुए, उपाय करते हुए, जैसे आपका वगैरह क्वेश्चन से आगे वगैरह आप बढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, अब देते हैं जरवाहा। ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की जनजाति होती है, जो मुख्य रूप से वगैरह यहाँ पे वगैरह पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जो अपनी कैसी होती है, आदम अपनी जनजाति होती है। ठीक है ना, जो आपका पूछा भी जाता है। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से कवर हो गया। ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, अब देते हैं लक्षद्वीप के बारे में अपन देख लेते हैं। कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ए यानी अरब सागर में हो जाएगा। ये पढ़ा आप देख सकते हो। अब इसको ये झूम कर लेते हैं, ये रहा, ये यहाँ पे हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं अगर इसी पेज में आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। और यकीन मानिए, लक्षद्वीप से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपको बाहर नहीं जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वो भी बाहर नहीं जाएगा, कैसा आपका क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। लक्षद्वीप, इनका निर्माण अपने हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है। अब ये सर, ये प्रवाल भित्ति क्या होता है, यहाँ पे है ना अरब सागर में, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जो एक जगह पर कहीं पे मर जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, इनके साथी जो एक जगह पर यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, इसी तरह से इकट्ठा करते हैं,
यानी कि यू करते 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 फिर ये ऊपर इस तरीके से आ जाते हैं और ये अपने कैसा निर्माण करते हैं, ये अपने पर्वत का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरीके से पर्वत का निर्माण करते हैं। यानी कि समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे जीव जंतु, उनका ये कब्रिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे ये कब्रिस्तान हो जाएगा और वहाँ पे है ना अपन सभी है ना लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लोग भी रहते हैं और ये कब्रिस्तान के ऊपर रहते हैं। क्या पता होगा इन छोटे छोटे हुए जीव जंतु क्या हो जाए, आत्मा हो जाए, भूत प्रेत होकर बन जाए साथियों, ठीक है ना। इसी तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे कब्रिस्तान के ऊपर ये उगर लक्षद्वीप उगर बसा हुआ है, लेकिन अपन क्या करते हैं, जला लेते हैं। यही होती है आपकी प्रवाल वृत्ति होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं यहाँ पे कुल उगर द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 से वो लक्षद्वीप बनता है, लेकिन केवल आपके 10 ही ऐसे उगर द्वीप है जहाँ पे लोग है ना निवास करते हैं, रहते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। क्या पता कंपटीशन की तैयारी भी वहाँ से अगर लोग कर रहे हो, क्या पता यहाँ से अगर वीडियो हो वो वहाँ पे अगर देख रहे हो साथियों, ठीक है ना। कमेंट कर देना, क्या पता वो वहाँ पे भी पढ़ ले साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे 10 ऐसी आबादी वाले लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, यानी कि रहने योग कितने हो जाएंगे, 10 आपके हो जाते हैं। बाकी वो छोटे मोटे आपके कितने होते, 36 अपने होते हैं जो कब्रिस्तान के ऊपर ये होते हैं। आगे चलते हैं। अब देते हैं अरावती, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो जाती है, अरावती हो जाती है, जो आपका पूछा जाता है। और कहाँ पे हो जाएगा, ये पढ़ी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी हो जाएगी अरावती हो जाएगी, जो यहाँ से एक वो रेखा गुजरती है और वह हो जाएगी 9 डिग्री रेखा हो जाएगी साथियों। तो यहाँ से ये गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके चैनल है ना, 10 डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, 11 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, और ये आपके जितने भी आपके चैनल है ना वो आपको याद में रखने, और यहीं से आपके ना क्वेश्चन पूछे जाते। मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको क्या करना, बार 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 आपको रिवाइज करना है, जैसे आपको अगर पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे है ना अरावती, यहाँ पे अगर 9 डिग्री अगर चैनल है उत्तर से अगर गुजरता है, ठीक है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना, डाउट नहीं रखना है। आगे चलते हैं। अब देते हैं 9 डिग्री चैनल, और वहाँ पे अगर मिनिकॉय द्वीप और अन्य द्वीप को अलग करता है। अब कहाँ पे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हो जाएगा अरावती द्वीप, यहाँ पे हो जाएगा, और ये अपने होता है मिनिकॉय द्वीप होता है। ये दोनों के दोनों किसके भाग हो जाएंगे, ये अपने लक्षद्वीप के भाग हो जाएंगे। इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये करता है। पूछा जाता है कि अरावती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा, तो ये 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। अब मिनिकॉय द्वीप, जो अपने लक्षद्वीप का सबसे बड़ा हुआ द्वीप हो जाएगा। ये देख रहे हो मिनिकॉय द्वीप, जो अपने लक्षद्वीप का सबसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा भैया हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा भैया हो जाएगा। और बड़ा भैया और अरावती इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल करता है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देते 8 डिग्री चैनल, जो अपने मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को ये अलग करता है। कहाँ पे मालदीव हो जाएगा, ये पढ़ा, छोटा सा देश है, यहाँ पे हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको छोटा सा फिद्दू सा हो जाता है। और इनको अगर अलग कौन सा चैनल करता है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 9 डिग्री आपको किसे करता है, अरावती और मिनिकॉय को करता है। और मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला कौन सा चैनल हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाता है। यह आपसे पूछा जाता है कि भारत व मालदीव को अलग करने वाला कौन सा चैनल हो जाएगा, ये आपका वगैरह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। चैनल आपको याद में रखना है। अब मैं आपको और भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपका हो गया अभिकाय पीठ, अब इसको थोड़ा मिटा देते, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या हो जाएंगे, 3 आपके उगर प्रमुख आपके उगर द्वीप हो जाएंगे, जो आपको पता होना चाहिए। क्रम मैंने आपको बता दिया, चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो जाएगा अभिनिकाय द्वीप हो जाए, ये आपका अभिनिकाय द्वीप हो जाएगा, ये करावती द्वीप हो जाएगा, और ये मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 3 ही अपने होते हैं, और इसके आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपकी एक रेखा गुजरती, इसी तरीके से रेखा गुजरती है, और ये आपकी रेखा हो जाएगी 11 उत्तरी अक्षांश हो जाएगी, जो अपने इन 2 द्वीपों को अलग करता है। और पूछा जाता है
कि अभिनय द्वीप और अरावली द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से आपका पूछा जाता है कि अरावती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाता है, ये उत्तरी अक्षांश यानी कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं मिनिकॉय द्वीप या भारत और मालदेश को अलग करने वाला कौन सा चैनल हो जाएगा, ये आपका 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसी तरीके से आपके वो लक्षद्वीप के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आपकी ये ना चैनल है ना, इसी के ही आधार पर आपके पूछे जाते हैं। और इतना ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना कि लक्षद्वीप आपके किसके ऊपर बसा हुआ है, कब्रिस्तान के ऊपर बसा हुआ है। ये हो गया आपका लक्षद्वीप पूरा हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपका पूरा हो गया। कल मैं आपको अगर अन्य द्वीप आपको सब कुछ आपको करा दूंगा और उसके साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। जैसे आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वह आपका बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ कराऊंगा। आप देख सकते हो ये सब कुछ आपको कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ए टू जेड अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत, मेरे नोट्स आपको पसंद आए हैं तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम मेरे आप कर देना, बाकी मैं ये सब कुछ अगर आपको करा दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।